आज की सुपर फास्ट वीडियो में हम जानेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश के 50 सामान्य ज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा के पहले इन प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत इजीली दे सकते हैं और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आप सभी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले पूछे किस जनपद में लगते हैं तो क्या कहेंगे प्यारे साथियों। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं तो मथुरा में लगते हैं। सर्वाधिक पूछे तो मथुरा लगाना और सबसे कम मेले पूछे तो पीलीभीत लगाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं, और सबसे कम कहाँ लगते हैं तो पीलीभीत में लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका जो हमारा सही आंसर जाएगा वो ए के साथ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न की आंसर की बात करें तो भारत का लौह पुरुष आप सभी जानते हैं, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया तो आपके ऑप्शंस हैं चंद्रप्रभा, दुधवा, बिजनौर या फिर हस्तिनापुर। तो इसका जो सही आंसर 3 नंबर का होगा वो होगा दुधवा। दुधवा में भैया पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। उत्तर प्रदेश के दुधवा में पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा वो होगा बी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो 4 नंबर देखिएगा एक बार जोरदार तरीके से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो आपको यदि संविधान के प्रश्नों से समस्या है संविधान के, मैंने ये 100 क्वेश्चन कराए हुए हैं। वीडियो की लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद आप जाकर तुरंत देख लेना, क्योंकि पॉलिटी के हम एक प्रश्न आपके 100 वीडियो में कवर किए हैं। तो ठीक है, 4 नंबर का पूछेगा कि समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो 4 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाई समवर्ती सूची ली गई है, यानी कि डी जिसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्मा एक लोक नृत्य, कर्मा जो है ये एक लोक नृत्य है, सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का जो साथियों आंसर होगा वो होगा सोनभद्र का। कर्मा जो है सोनभद्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर कह रहा है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को भाई जो है पीओपी जिसको कहते हैं, इसको भाई टूटी हुई हड्डियों में जोड़ने के लिए किया जाता है। जो आप प्लास्टर चढ़वा कर आते हैं, जब हाथ का आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो वैसे उसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर कह रहा है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा 7 नंबर का वो कौन से होंगे भैया, SHFJ मानकुसो। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिएगा एक बार, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, और आप क्या ही कर सकते हैं, एक लाइक बढ़ाकर हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं, आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा असम। असम में भाई भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर कह रहा है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो भैया यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होता है, तो एशिया का पूछेगा तो बहुत से साथी क्या करते हैं कि थार लगाते हैं। यहाँ पर यदि सहारा देता तो सहारा और थार में आप लोग कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन एशिया का पूछेगा तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल होता है वो क्या होता है, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा है। यदि भारत का पूछेगा तो थार लगाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र
मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर है भैया? आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ही इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जो 11 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, वर्षा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। हवा नहीं होगा भाई, यहाँ पर वर्षा होगा। जब वर्षा होती है, पत्तियों पर पड़ती है, तो वातावरण एक प्रकार का शुद्ध हो जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। चलिए बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो 12 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कनाडा की राजधानी क्या है? पूछेगा कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? 13 नंबर का जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज जान गए होंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर प्रश्न का है, प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपके जो है एग्जाम होने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, तो इस बीच ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 5 सितंबर। 5 सितंबर को भैया शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो 15 नंबर कह रहा है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से जो है नियंत्रित हो सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीएच। पीएच के जो है गतिविधि से भाई एंजाइम की गतिविधि जो है इसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, तो यानी कि ए जिसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। प्रोटीन जो है किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएस, एमिलेस या फिर लाइपेस या फिर न्यूक्लियस? तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा लाइपेस। लाइपेस से जो है प्रोटीन पचते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर की प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो 17 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा सी, दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा वैशाली में। वैशाली में भैया द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। और सुपरफास्ट वीडियो में आपको आनंद आ रहा होगा तो भाई एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाए। और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपका भी फायदा हो और मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी पहली राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला थी, प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, एनी बेसेंट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो भाई इसका जो सही आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो रसायन है इसमें फोटोग्राफिक प्लेट में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर, रोलेक्स एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? रोलेक्स एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है काल में रोलेक्स एक्ट जो है पारित हुआ था। चलिए बात करते हैं फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। फुट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? तो 22 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा भाई? डिगबोई। डिगबोई जो है सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है पूरे भारत की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चिपको आंदोलन आप सभी लोग पढ़े होंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? प्रोजेक्ट टाइगर से, पौध प्रजनन से, वन संरक्षण से या फिर ऊतक संवर्धन से? तो भाई आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन भाई वन संरक्षण
किससे संबंधित है? ठीक है, इसकी जो है स्थापना किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया था। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा इसको चलाया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? प्रश्न को समझिएगा और बताइएगा। तो भाई सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस निर्मित प्राधिकृत करे उसे भाई निर्वहन जो है कराया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की उपस्थिति में। सदस्य जिसे राष्ट्रपति इस पर नियमित प्राधिकृत करे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहा देखिएगा एक बार। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो भारत के संसद में शून्यकाल शुरू होता है। शून्यकाल का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कुछ ना हो। तो भारत की संसद में शून्यकाल दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। यदि आपको संविधान के समस्या है, संविधान के कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से समस्या है, प्रश्न नहीं समझ में आते हैं, तो भाई वीडियो प्रोवाइड है, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? पूछेगा कि डेविस जो है कप का संबंध किस खेल से है। तो 29 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा ऑप्शन सी, बैडमिंटन से जो है डेविस कप का संबंध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा क्या है? येन, डॉलर, पाउंड या फिर रुपया? जापान की मुद्रा भाई येन है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर प्रश्न का कह रहा है देखिएगा एक बार। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सभी क्या गेस करेंगे, एक बार गेस करिए, बताइए। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो नहीं था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हड़प्पा ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे? प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी? तो प्राचीन भारत के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? या पूछेगा कि कलिंग की लड़ाई किसने लड़ी थी, तो आप क्या कहेंगे साथियों? आप कहेंगे कि अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। प्राचीन भारत के ऐसे महान शासक थे अशोक, जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? तो आप सभी जानते हैं, तो कमेंट में बताइए एक बार जोड़ा तरीके से। तो 33 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया, किसके द्वारा? तो आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का विरोध किया गया था? नमक कानून का विरोध किसमें किया गया था? तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए। नमक सत्याग्रह, जो कि दांडी में शुरू किया गया। ठीक है, नमक बनाकर दांडी नमक कानून तोड़ा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां पूछेगा तो क्या बताना, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भैया 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में पूछेगा भाई 12 है। ठीक है, और मूल अनुसूचियां पूछे तो 8 है। मूल अनुसूचियां कितनी है? मूल अनुसूचियां जो है 8 है। ठीक है, लेकिन शेड्यूल जो है, जो इस समय है वर्तमान में शेड्यूल है, वो है 12। ठीक है, मूल अनुसूची पूछे तो आपको 8 लगाना है, लेकिन ठीक है यहाँ पर ध्यान रखना कितनी अनुसूचियां हैं। तो यानी कि वर्तमान में पूर्ण रहा, तो इसका सही आंसर होगा अनुसूची 12। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्त कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्त कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध या फिर सरदार सरोवर बांध? तो 38 नंबर जो प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं?
नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो 39 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक कानून का विरोध किया था? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कौन सा आंदोलन शुरू किया था जिसमें नमक का विरोध किया था? तो अभी मैंने बताया कि नमक सत्याग्रह। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पूछेगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो सबसे बड़ी गुफा है। चलिए बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न की। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान पूछेगा तो क्या कहेंगे? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है भारत का, लेकिन थार जो है रेगिस्तान ये सबसे बड़ा है भारत का। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक बार क्या कहे 43 नंबर प्रश्न सही आंसर होगा थार। थार जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुंदरवन डेल्टा जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। भारत का सबसे बड़ा गुम्बद कौन सा है? गुम्बद पूछेगा तो कौन सा है? तो 45 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है गोल गुम्बद। गोल गुम्बद जो है भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है। चलिए बात करते हैं 46 नंबर प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? 46 नंबर प्रश्न का तो सही आंसर होगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। ठीक है, भारतीय संग्रहालय जो है सबसे बड़ा संग्रहालय है और ये कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो आप सभी जानते हैं पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से नहीं है बल्कि हृदय से है। ठीक है, फेफड़े से नहीं है, हृदय से है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और सुबह और शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। तो ठीक है, जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 जुलाई 2007 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर, जो कि आपको क्या बताना है? कमेंट में बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। बस आज का ये आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो पसंद आई होगी। तो भैया इसका आंसर आपको क्या बताना है? HW है इसका आंसर। ठीक है, आपको इसका आंसर क्या बताना है? कमेंट में बताना है जोरदार तरीके से कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आज की सुपर फास्ट वीडियो में। बस यहीं तक, कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।